के बारे में बहुत सी बातें करनी चाहती हूँ। मेरे बाबा दादी मेरे साथ खेलते हैं। मेरे बाबा मुझे कहानी सुनाते हैं। मेरी दादी मेरे लिए बहुत अच्छे खाना पकाती है। जब भी मुझे चोट लगती है वो सब मुझे दवाई लगा देते हैं। हम सब अच्छे से खेलते हैं। वो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं होते। वो हमेशा मुझे प्यार से रखते हैं। जब भी मेरा दांत में दर्द होता है तो मेरे बाबा कहते हैं दुर्गा जी का नाम लो, दर्द खत्म हो जाएगा। इस लॉकडाउन में हम लोग सब कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन हमने बहुत कुछ प्लान किया था। अब कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन अगले साल हम सबको भरोसा है हम लोग आपका एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी बाबा दादी। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझे हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर बाबा दादी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। आई लव यू बाबा दादी। शादी के सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी मैरिज और खूब खुश रहो और साल शुक्रदार डॉक्टर रहो। पहले तो होगा 50वां महीने तो शुभकामना और पहली बार को देते हैं डॉक्टर है। हाँ खुश रहो हैप्पी मैरिज में। पूज्य मझले भैया एवं छोटी भाभी, मेरी ओर से आप दोनों को प्रणाम। सबसे पहले मैं कुल देवता, इष्ट देवता एवं सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हैं, उनका आभारी हैं कि उन्होंने हम लोग के जीवन में यह शुभ अवसर प्रदान किए कि आज हम लोग आपके शादी के 50वें सालगिरह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप दोनों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आप दोनों को दीर्घायु, आरोग्य, स्वस्थ एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन प्रदान करें। ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद एवं स्नेह भरा हाथ हम लोगों के ऊपर चिरकाल तक बना रहे। धन्यवाद। भैया और भाभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आप लोगों की 50वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों स्वस्थ रहें और हम लोगों के ऊपर हमेशा आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले साल सब बढ़िया रहे, हम लोग सारे परिवार खुशी खुशी आपका 50वां मैरिज डे हम लोग फिर से बनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी डैडी एंड मछली मम्मी। ईश्वर करे हम सब छोटों पर आपका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। हैप्पी एनिवर्सरी भैया एंड भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दोनों सुखी रहें, सदा आप लोग का साथ बना रहे।
शादी के 50वीं सालगिरह की शुभकामनाएं आप दोनों को। आप दोनों इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए, आप लोगों की जोड़ी बनी रहे और परिवार के साथ पूरा आनंद उठाइए और सबको आशीर्वाद देते रहिए। शादी की याद कुछ दिन के बाद, शादी की याद कुछ दिन के बाद आती है जब खुश होके सब कहते हैं ये दिन आता रहे, दिल गाता रहे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। की 50वीं सालगिरह आप सबको मुबारक हो। आपने एक लंबा इनिंग्स खेला और खेलते रहेंगे। मेरी और हम सब की यही मनोकामना है। मम्मी और पापा जी प्रणाम। आप दोनों को शादी का 50वां सालगिरह मुबारक हो। हम दोनों को आप आशीर्वाद दीजिए आप दोनों की, जिस तरह से अभाव में कम पैसा में रहते हुए भी हम लोग तीनों भाई बहन को पाल पोस के बड़ा किए और आपका जो भी अपना जिम्मेवारी था उसको सही तरीके से निभा दिए, हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिए। उसी तरह से हम दोनों भी बाल बच्चे को बड़ा करें, पाल पोस के आप ही का आपके जीवन को अनुसरण करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएं। प्रणाम मम्मी जी और पापा जी, हैप्पी मैरिड डे। बहुत खुशकिस्मत है जो आपके जैसा सास ससुर मिले। हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम पापा जी, प्रणाम एंड मम्मी जी प्रणाम। आप दोनों को शादी सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम देख रहे थे बिन्नू काव्या ये सब भी वीडियो बना रहे थे, बहुत उल्लासित थे। सचमुच बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके। कोरोना की वजह से हम सब लोग वहाँ नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, अगले बार फिर मौका मिलेगा, हम लोग सब इकट्ठा होंगे और सब मिल के फिर से ये शादी सालगिरह आपका फिर से मनाएंगे। पापा जी के बारे में, मम्मी जी के बारे में जितना मैंने सुना है बिल्कुल से, और मैंने भी खुद अनुभव किया है, और जितना भी कुछ कहा जाए कम पड़ेगा। सबसे अच्छा पापा जी का तो स्पष्टवादिता, क्लियर कॉन्सेप्ट और किसी भी विषय पर अपनी एक अलग स्पष्ट नीति रखना, ये सब अच्छा लगता है। विवाद से दूर, विवाद तो उनके पास भटकता नहीं है, विवाद तो बड़े बड़े विवादों को भी वो एकदम बिल्कुल सहज कर देते हैं, ये सबसे बड़ा गुण है। जिन्हों में भी यही सब गुण है, और ये एक अच्छे संस्कार को परिलक्षित करता है, बताता है कि ये कितने सुशिक्षित है और सुसंस्कृतज्ञ है। हमें बहुत खुशी है कि बिन्नू भी एक अच्छे सुसंस्कृतज्ञ परिवार से, और ये बार बार आप लोगों को बहुत मिस करती है, हमेशा आप लोग की चर्चाएं करते रहती है। पापा जी के बारे में, मम्मी के बारे में बहुत सारे बातें करते रहते हैं और मैं सुनते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये अपने पुराने यादों को पूरा विस्तार से बताते हैं। फिर किस तरह से बंटू का पढ़ाई हुआ, भैया का किस तरह से पढ़ाई हुआ, खुद ये किस तरह से पढ़ी, फिर आप लोगों ने किस तरह से इसको प्रोत्साहित आप लोग करते रहे और ये आगे बढ़ी और ये इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाई। और सब कुछ आप लोगों के ये अच्छे संस्कार की वजह से इसमें भी बहुत सारे गुण हैं। विवाद से दूर स्पष्ट वादिता और स्पष्ट नीति, ये सबसे बड़ा गुण है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम भी बिन्नू के माध्यम से ही खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आपके परिवार से जुड़े हुए हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, बहुत अच्छे से मिला है। और आप लोग जब भी किसी मौके पर हमें आशीर्वाद देते हैं तो इतना अच्छे से खुशी से देते हैं, मन आह्लादित हो। भगवान से हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर, परिवार के सभी सदस्यों पर इसी तरह से कायम है और आपके अच्छे संस्कारों से सभी धन्य धान इस मौके पर हम एक बार आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पापा जी मम्मी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। प्रणाम नानू एंड नानी, आपको हैप्पी 50th एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे नानू। कोरोना वायरस की वजह से हम आ नहीं पाए, पर हम चाहते थे कि आपका एनिवर्सरी, आपका 50th एनिवर्सरी हम रांची में आके धूमधाम से मनाएं, पर कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं आ पाए। फिर भी हम अगले साल आएंगे और आपके एनिवर्सरी को और भी धूमधाम से मनाएंगे। नानू नानी हैप्पी मैरिज डे एंड नानू हैप्पी बर्थडे। देखने के बाद जो मन में आया उस समय तो नहीं गाए थे, लेकिन अभी हम गा रहे हैं। तुम्हें जो भी देख लेगा, तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा। तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा। दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे। दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे। शबनम को देख लो गर बनकर शराब चूमे। परी हो भला हो क्या हो तुम। प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी। पापा जी आपको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। और पापा जी और मम्मी आप लोगों को शादी का सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह हर साल आपका शादी का सालगिरह आता रहे और हम लोगों पे आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। ऐसे इस मौके पे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास वो शब्द नहीं है जो कि आप लोग जितना भी हमारे लिए किए हैं उस चीज़ को हम लोग बयान कर सकें। कभी सोचते हैं तो लगता है कि आप लोग कितना हमारे लिए त्याग और कितना संघर्ष करके आज हम लोग जहाँ पर भी हैं, जो भी कुछ है वहाँ तक पहुँचाने में पापा जी का कितना त्याग और कितना दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो उसमें शामिल था। कि जहाँ भी बहुत पापा जी मेहनत किए हैं और मम्मी भी क्या है कि अपना सुख सुविधा हर चीज़ त्याग कर और हम लोगों के लिए करने के लिए हमेशा आप लोग दोनों हमेशा तत्पर हैं। भगवान से यही मनाते हैं कि हर जन्म में आप ही लोग हमारे मम्मी पापा बने और हमेशा इसी तरह हम लोगों के प्यार अपना बनाए रखें।
और जो भी आप लोग किए हैं वो कभी सोचते तो लगता है कि कितना असंभव था यहाँ तक पहुँचना और इतना कुछ। और सही में आप लोगों के त्याग और आप लोगों का जो संघर्ष था या इच्छा शक्ति था, तो उसके बिना हम लोग आज जहाँ पर भी जो भी कुछ है वो सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। नहीं तो इतना संभव ही नहीं था। कभी सोचते हैं तो लगता है कि यहाँ तक पहुँचना संभव ही नहीं था। जितना पढ़ा लिखा बंटू को ही पढ़ा, हम लोग को ही पढ़ा, वो सब अपना आप लोग संघर्ष पूरा अपना ज़िंदगी हम लोग तीनों भाई बहन पर पूरा ज़िंदगी आप लोग जुटा दिए हम लोग तीनों भाई बहन को बनाने के लिए, और अपने लिए तो ज़रा भी कभी भी नहीं सोचे। तो भगवान से यही मनाएंगे कि हर जन्म में आप लोग हमारे मम्मी पापा बने रहें और हमेशा हर जन्म में आप लोग हमारे मम्मी पापा रहें। और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे मम्मी पापा हम लोगों को मिले। आप लोगों को फिर से शादी का सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग इस बार तो चाहते थे कि सब कोई मिलजुल कर आपका शादी का सालगिरह का सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में हम लोग आ नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल हम लोग फिर मिल के आपका मैरिज डे मनाएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद हम लोग इसी तरह बना रहेंगे। फिर से हैप्पी मैरिज डे। नाम डैडी मजरी मम्मी, हमारी तरफ से आपको आपकी शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत सारी बधाई। डैडी, आप पूरे फैमिली में हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि घर के हर फंक्शन को जितना और जिस तरह से आप एंजॉय कर पाते हैं उतना शायद हम लोग भी नहीं कर पाते। भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। मजरी मम्मी, आप बहुत 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 प्यारी हैं और बाबा के बाद भी आज जिस तरह से हम सब हमारा पूरा परिवार जिस तरह से जुड़ा है और जिस तरह से कुछ नहीं बदला, उसका श्रेय मैं अपनी तीनों मम्मियों को देना चाहूँगी और उनके दिए संस्कारों को देना चाहूँगी जो आज हम बच्चों में हैं। आपने हमें जो कुछ भी सिखाया और जो कुछ भी दिया उसके लिए थैंक यू। और एक बार फिर हम सबकी तरफ से आप लोगों को वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का आशीर्वाद इसी तरह हम सब पे हमेशा बना रहे। जिस तरह से आप वीडियो देखते हुए अभी मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह मुस्कुराते हुए हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। आप लोगों की अमृत वर्षा इसी तरह से हम लोगों पे बनी रहे। प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। सोचे तो थे कि हम लोग सब कोई एक साथ मिलकर ये आपका 50th एनिवर्सरी मनाएंगे, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग आ नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, जब मिलेंगे हम लोग बहुत धूमधाम से ये सेलिब्रेट करेंगे और इसी तरह आप लोग हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और चुटुर के तरफ से आप दोनों को हैप्पी टू यू। हैप्पी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी। आप लोग दोनों को ही इसी तरह प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अंकल आंटी, जिस तरीके से आप दोनों हम सब पर हमेशा ही आशीर्वाद की बारिश करते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि ईश्वर आप दोनों पर बहुत सारी खुशियों की बारिश करें। आप दोनों हमेशा बहुत खुश रहें और हमेशा आप दोनों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो एक बार फिर से हम सब की तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जितनी
प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह की ढेरों बधाइयाँ। ईश्वर करे आप दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे सालों साल। आप दोनों एक साथ हमेशा रहें और हमारे पास रहें, साथ रहें और अपनी आशीर्वाद की छाँव में हमेशा हमें रखें। इस 50वीं सालगिरह के लिए प्लानिंग तो हम सभी लोगों ने बहुत की थी, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया परिस्थितिवश। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले साल हम सब लोग पूरे उत्साह के साथ आपकी सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आज मैं एक बहुत पर्सनल फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मम्मी पापा होते हैं, जिनकी बेटियाँ होती हैं, जिनके घर में बेटियाँ जन्म लेती हैं, और क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ तो इस बात को मैं अब बहुत फील कर सकती हूँ कि उन माँ बाप को सबसे बहुत खुशी होती है उनके घर में बेटियाँ होती हैं, पर उन खुशियों के बीच में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स का भी एहसास होता है, ज़िम्मेदारी का भी एहसास होता है। उनमें से जो सबसे बड़ी चिंता होती है जो उनके फ्यूचर को लेके, और फ्यूचर को लेके स्पेशली बस यही चिंता कि उनकी बेटियों की शादी कहाँ होगी, उन्हें घर परिवार कैसा मिलेगा, उनके सास ससुर कैसे होंगे। और मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को भी कि वो भी इस बात के लिए हमेशा चिंता करते थे। पर आज जब मैं अपने मायके जाती हूँ और देखती हूँ अपने मम्मी पापा को कि वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के कि मैं खुश हूँ, और बहुत निश्चिंतता मैं फ़ील करती हूँ उनके व्यवहार में मुझे लेकर। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे सास ससुर मिले हैं। मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ अपने आप को कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ पापा जी की, तो पापा जी मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है बात करते हुए, बहुत बड़ी बातें करते हुए कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, पर एक्चुअली मैंने आपको देखा कि आप उस पर बहुत अमल करते हैं, उसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपसे सीखा है कि हमें ज़िंदगी में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हम रखते हैं तो भगवान अंत में सब कुछ ठीक कर ही देते हैं। तो ये बातें मैं अपने जीवन में हमेशा उतारना चाहूँगी कि मैं भी की तरह जीवन में कुछ भी परिस्थिति हो तो धैर्य रखूं। और मम्मी जी आप तो इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैंने तो ऐसा इंसान ही नहीं देखा है कि जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, बस देते जाओ, वापस कुछ भी नहीं चाहिए। सभी लोगों से आप इतना ही प्यार करती हैं, सभी के बारे में इतना सोचती हैं। आज के ज़माने में अगर मैं देखूं तो ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छी है और हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा जी शादी का 50वां सालगिरह बहुत मुबारक। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं। जब साथ रहते हैं तो कई सारी भावनाएं होती हैं जो आती है जाती है, पर वक्त नहीं मिलता कि आपस में बैठ के बात कर सकें और भावनाओं को व्यक्त कर सकें। पर जब मौका मिलता है तो हमें ज़रूर अपने मन की बात बोल देनी चाहिए। और आज एक ऐसा ही मौका है तो हम अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। मम्मी पापा यू आर द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा इसलिए बोल रहे हैं, ये बात सच है। सबको अपने मम्मी पापा बेस्ट ही लगते हैं और होते भी हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वो एक कारण है। और उसके अलावा जो ज़िंदगी को हम एक्सपीरियंस किए हैं, कई सारे लोगों से मिले हैं, उसके बेसिस पे भी बोल रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोग दोनों बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे।
हर इंसान का ज़िंदगी में कुछ पाने का ख्वाहिश होता है। पैसा है, इज़्ज़त है, पर्सनालिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ओहदा, सब कुछ। और ये सब कुछ टेम्पररी है, ऐसा हमको लगता है। और बहुत सारे लोगों को ये पता चलता है जब काफ़ी वक्त बीत चुका होता है। मेरा भी ज़िंदगी में कुछ पाने का चाहत है। मेरा चाहत है कि हम वो पर्सनालिटी अचीव कर पाएँ, वो व्यक्तित्व अपने अंदर ला पाएँ जो मेरे पिताजी का है। पापा जी, हमको लगता है कि आपका व्यक्तित्व एक आदर्श है, मेरे लिए तो है ही है। ज़िंदगी का आनंद लेते हुए वैराग्य भाव, कोई भी भौतिक सुख का बहुत ज़्यादा कामना नहीं करना, दूसरों के खुशी में खुश हो जाना, बहुत ही साधारण और सकारात्मक सोच, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस भावना को अपने अंदर लाना। और मम्मी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस एहसास है और उसको हम व्यक्त कर ही नहीं सकते। बहुत कोशिश की, बहुत सोचे क्या बोले, पर नहीं समझ पा रहे कि क्या बोले। जब से होश संभाला है उसको बस दूसरों के लिए सेवा भाव ही देखे हैं, दूसरों की खुशी में खुश हो जाना, दूसरों के लिए करते रहना, अपने के लिए कुछ भी नहीं। मम्मी इतना दी है कि हम अंदर तक भर गए हैं। लेकिन भरने का मतलब ये है नहीं है कि और नहीं चाहिए, और भी चाहिए हर रोज़ बहुत कुछ। अपनी ज़िंदगी का शुरुआत जो हम करते हैं, जब भी हम ऑफिस जाते हैं या पहले स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो बिना मम्मी पापा के आशीर्वाद के निकलना मुश्किल था, एक आदत बन गया है। और इससे एक निश्चितता आता है कि जो होगा अच्छा ही होगा है। और इस निश्चितता का भाव का एक और कारण है कि हम अपने माँ बाप के छाए में हैं। जिस तरह से आज मेरे साथ रहने से या कोई भी माँ बाप के साथ रहने से जो बच्चा है 2 साल का, 5 साल का, उसको कोई भी टेंशन नहीं होता है। हाँ ठीक है, माँ बाप से थोड़ा बहुत डांट वाट पड़ता रहता है, लेकिन उसको कोई दुनिया का टेंशन नहीं रहता है, हमको भी नहीं रहता है, क्योंकि हमको पता है कि मेरे मम्मी पापा साथ में हैं, सब देख लेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सब लोगों के लिए, मम्मी पापा आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ ध्यान रखते ही और ध्यान रखिए। हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए जैसे आप लोग रहते हैं, और हम लोग को अपने आशीर्वाद के छाँव में रखिए। जाते जाते बस एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मुझे लगता है हर एक शादीशुदा कपल एक दूसरे को ज़रूर कहते जब वो ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला करते हैं, लाइफ पार्टनर्स बनते हैं, तो जब वो अपनी शुरुआती ज़िंदगी में अपनी चाय एंजॉय कर रहे होते हैं तो ज़रूर एक दूसरे को ये बात तो कहते ही कहते हैं कि जैसे हम आज चाय एंजॉय कर रहे हैं, भगवान काश हमें आज से 50 साल बाद और उसके बाद भी ये मौका दे कि हम ज़िंदगी की सारी छोटी बड़ी खुशियाँ ऐसे ही एक साथ एंजॉय कर सकें, ये चाय एंजॉय कर सकें। तो जब मैंने आज सुबह आप दोनों को एक साथ वो चाय एंजॉय करते हुए देखा तो सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू कहा और ये सोचा कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है, और अपने लिए भी साथ ही साथ प्रे किया कि काश भगवान हमें भी ऐसा मौका दे। मैं प्रे करूँगी भगवान से कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें, खुश रहें और हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद की छाव हमेशा बनाए रखें। प्रणाम। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, बस यही है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी भैया एंड भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा जी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी और पापा जी। हैप्पी एनिवर्सरी दादा और दादी। हैप्पी एनिवर्सरी
Happy anniversary. Very happy anniversary. Happy anniversary. का नगमा मौजों की रानी, एक प्यार का नगमा है मौजों की रानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं,